I most respectfully invite Shri Saurabh Agarwal ji, our esteemed guest of honor, and Honorable Member, Admin and Finance, NDSA, to grace the stage and deliver his opening remarks, sharing his valuable insights and perspectives on today's program. आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें. डॉक्टर अमित कुमार शर्मा, जिलाधीश किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, श्री राजीव कपूर, हेड ऑफ प्रोजेक्ट, नाथपा झकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, चीफ इंजीनियर, गुजरात स्टेट SDSO, सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स, केंद्रीय और राज्य सरकार के विभिन्न संस्थाओं के अधिकारीगण, SJVN, प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ और स्थानीय प्रशासन के अधिकारीगण, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स और यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा भावपूर्ण नमस्कार। आज नाथपा झकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में आयोजित इस कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम में उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक तो यहाँ का मौसम इतना बढ़िया है, दिल्ली के पोल्यूशन से दूर आप लोग सच में जन्नत में रहते हैं। मेरा बस चले तो मैं NDSA को बोलूँ कि मेरे को यहीं अपॉइंट कर दो। ये अवसर मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत विशेष है। NDSA ज्वाइन करने से पहले मैंने वर्षों तक भारतीय नौसेना की सेवा की है। एक युवा नेवल ऑफिसर के रूप में मेरा पहला शिप 1998 में INS सतलुज था। 28 वर्ष पहले ऐसे युद्धपोत पर सेवा कर रहा था जिसका नाम महान सतलुज नदी के नाम पर था। उस समय मैंने INS सतलुज के माध्यम से समुद्र की शक्ति को महसूस किया और आज नाथपा झकरी के माध्यम से सतलुज नदी के किनारे खड़े होकर इस नदी की वास्तविक शक्ति और महत्व को देख रहा हूँ। मेरे लिए सचमुच ये जीवन का अद्भुत संजोग है कि एक टाइम पर INS सतलुज पर सेवा कर रहा था और आज NDSA में काम कर रहा हूँ, जो सतलुज नदी पर बने बांधों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। इसलिए अवसर मेरे लिए बहुत खास है। यहाँ इतनी सारी महिलाओं को देखकर विशेष प्रसन्नता हो रही है और चूँकि मैं एक फ़ौजी हूँ तो मैं अपनी बात थोड़े से अलग अंदाज में शुरू करना चाहता हूँ। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने उरी फिल्म देखी होगी। उसमें विक्की कौशल अपनी पलटन से पूछता है, हाउस द जोश, और सभी सैनिक एक स्वर में बोलते हैं, हाई सर। तो यही सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन 2-3 शर्तें हैं। एक तो आवाज़ चाइना बॉर्डर तक जानी चाहिए और महिलाओं की आवाज़ सबसे ज़्यादा बुलंद होनी चाहिए और कुछ भाई मेरे वर्दीधारी भी हैं, उनकी आवाज़ तो ज़ोर से निकलेगी। तो हाउस द जोश। ब्रेकफास्ट नहीं किया आप लोगों ने? हाउस द जोश, हाउस द जोश। ये बात, यही जोश हमें आज चाहिए, क्योंकि डैम सेफ्टी न केवल कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, गेट्स और मशीनरी के बारे में है, बल्कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सबको सतर्क और तैयार रहना है इसके लिए। साथियों, आज भारत लार्ज डैम्स के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। हमारे देश में 6600 से ज़्यादा स्पेसिफाइड डैम्स हैं, जिनकी कुल स्टोरेज कैपेसिटी 330 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। ये बांध देश की सिंचाई, पेयजल, बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति हैं। लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं, क्लाइमेट चेंज, नॉर्मल से ज़्यादा बारिश, कभी भी कहीं भी बादल फट जाते हैं और बढ़ती हुई आबादी बांध संबंधी जोखिम को लगातार बढ़ा रहे हैं। इसलिए कम्युनिटी अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप कितना भी मजबूत बांध बना लीजिए, लेकिन जब तक हमारी कम्युनिटीज़ जागरूक और तैयार ना हो, हमारे बांध सुरक्षित नहीं रह सकते। सभी को पता होना चाहिए कि कोई भी वार्निंग सिस्टम का क्या मतलब होता है। जब सायरन बजता है तो उसका क्या मतलब होता है, उसमें मेरा क्या एक्शन है, मुझे किधर जाना है, हमारे गांव के लोगों को किधर जाना है, क्या अरेंजमेंट किए गए हैं,
इमरजेंसी रिस्पांस के लिए कौन जिम्मेदार है और हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये सब जानकारी लोगों तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एनडीएसए ने डैम ओनर्स के साथ मिलकर पिछले वर्ष देश के विभिन्न राज्यों में 8 कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किए और इस साल भी 8 और प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे और आज का कार्यक्रम उसी राष्ट्रीय प्रयास का एक हिस्सा है। साथियों, डैम सेफ्टी एक्ट 2021 देश में डैम सेफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग लीगल और ऑर्गेनाइजेशनल बैकिंग लेकर आया है, लेकिन कानून और व्यवस्थाएं तभी तक प्रभावी होती हैं जब सभी लोग जागरूक और तैयार रहें। इतिहास ने हमें कई महत्वपूर्ण सबक दिए हैं। भारत में अब तक 53 डैम रिलेटेड इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जिनमें मच्चू 2 डिजास्टर जो 1979 में गुजरात में हुआ था, बताया जाता है कि 20 मिनट के अंदर पूरा मोरबी कस्बा पानी में डूब गया था और तब से फिर ये कवायद चालू हुई और फाइनली हमें डैम सेफ्टी एक्ट 2021 में मिला। हाल ही में कर्नाटका के हिप्पारागी बराज इंसिडेंट ने भी हमें याद दिलाया है कि सुरक्षा के मामले में लापरवाही की कोई जगह नहीं हो सकती। फौज में मैंने एक बात सीखी है कि पीस टाइम में जितना हम पसीना बहाएंगे, लड़ाई में उतना ही कम खून बहेगा और इस सिद्धांत से प्रेरित होकर एनडीएसए काफ़ी टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव्स ले रहा है, जिसमें प्रमुख हैं धर्मा पोर्टल, एआई बेस्ड डैम सर्विलेंस यूजिंग नेत्रा एप्लीकेशन, रैपिड रिस्क स्क्रीनिंग टूल्स, इमरजेंसी एक्शन प्लान्स जैसे प्रयास भारत में डैम सेफ्टी को और अधिक सक्षम और आधुनिक बना रहे हैं। इन सभी विषयों पर एक डिटेल प्रेजेंटेशन थोड़ी देर में मेरे साथी श्री मोहम्मद ज़ीशान द्वारा दी जाएगी। उम्मीद है कि उनका सेशन आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहेगा। साथियों, नाथपा जकरी केवल एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं है, यह इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, राष्ट्रीय विकास और कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले हमारे इंजीनियर्स और वर्कफोर्स के समर्पण का प्रतीक है। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, वर्कर्स, स्थानीय प्रशासन और कम्युनिटी स्टेकहोल्डर्स को बधाई देता हूँ। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हमारी डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज़ जागरूक, सतर्क और आत्मविश्वास से भरी रहे। और अंत में एक बार फिर से, हाउस द जोश, हाउस द जोश। अब आवाज़ जो अमेरिका तक जानी चाहिए, हाउस द जोश। क्या बात, यही जोश हमें अपनी तैयारी, जागरूकता और कमिटमेंट में भी लेके आना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir, for your insightful and thought-provoking address. As rightly said, that awareness is the first step towards resilience, अर्थात सजगता ही सुरक्षा एवं सशक्तता की प्रथम सीढ़ी है। अब हम आज के कार्यक्रम के दूसरे सत्र में पहुंच चुके हैं, which is the presentation session. To begin the session, may I respectfully invite Shri Mohammad ज़ीशान ji from NDSA, Ministry of Jal Shakti, Government of India, to kindly come on the stage and deliver the presentation on DSA provisions and community awareness. इस presentation के माध्यम से ऑडियंस को प्रोग्राम के उद्देश्य, कम्युनिटी अवेयरनेस की इम्पोर्टेंस, डैम सेफ्टी एक्ट की प्रमुख प्रोविजंस तथा आज के पूरे सेशन के ब्रॉडर एजेंडा के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। Hello, yeah, I'm on. Good morning, everyone, respected seniors, my colleagues from state agencies, central agencies, district administration. आज का presentation, I will try to be bilingual. I will speak some Hindi and English. So this presentation is on Dam Safety Act provisions and community awareness. बांध सुरक्षा अधिनियम और उसके प्रावधान के एवं सामुदायिक जागरूकता के लिए। So I will start. I will begin with the Dam Safety Act provisions कि बांध सुरक्षा अधिनियम जो कि 2021 में पारित हुआ, उसके क्या क्या प्रावधान हैं और
राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है, उसके क्या क्या मैंडेट्स हैं? आप सभी को जानकर बड़ी खुशी होगी कि भारत ना विश्व में बांधों की संख्या में तीसरे नंबर पर आता है। हमारे भारत में 6,628 बड़े बांध हैं, जिसको हम अपने एक्ट के अंतर्गत स्पेसिफाइड डैम्स कहते हैं। इसमें 6,500 वो डैम हैं जो बन चुके हैं और करीब 90 डैम हैं जो अभी बन रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि क्लाइमेट चेंज, जो कि जलवायु परिवर्तन है, उसकी वजह से कहीं फ्लडिंग हो रही है, कहीं ड्राउट हो रहा है, कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है, कहीं अत्यधिक बाढ़ आ रही है। तो इन सब का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा बांधों के नीचे जो शहरीकरण बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो ये जोखिम है वो और बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ हमारे डैम, कई डैम हैं जो 100 साल पुराने हैं, 25% वो डैम हैं जो 50 साल से पुराने हो चुके हैं। तो हम सबको ये बहुत ज़रूरी है कि इसका रखरखाव, इसके जो सर्वेलेंस है, जो इंस्पेक्शन है, वो अच्छे से की जाए। और इसमें सभी की भागीदारी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है डैम सेफ्टी, कम्युनिटीज़ से लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हर किसी का सहयोग इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अफसोस है कि हमारे जब से हमने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है, करीब 53 डैम फेलियर्स हमने रिकॉर्ड किए हैं। और डैम फेलियर एक ऐसी घटना है जो कि लाइवलीहुड को बहुत बड़े स्तर पर इफ़ेक्ट करती है। जो 1979 में जो माचू डैम फेलियर हुआ, उसमें 2000 लोग की मृत्यु हो गई। अभी तीस्ता 3 डैम फेल हुआ, पूरी लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय हो गई। ये क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि डैम अगर पुराने हो जाएं तो उनकी जो सेफ्टी है वो कम हो जाती है। जितना डैम पुराना है उतना डैम अच्छा है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका डैम पुराना हो गया तो ख़राब हो गया। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम उसका रखरखाव अच्छे से करें। रखरखाव के लिए डैम ओनर्स भी करेंगे, कम्युनिटीज़ का अवेयर भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे चल के मैं बताता हूँ कि जो हमारे बांध सुरक्षा अधिनियम जो पारित हुआ 2021 में, ये जो बांध हैं, जो बड़े बांध हैं, उसकी निगरानी, जांच, संचालन और रखरखाव की सुरक्षित बनाने के लिए इसको पारित किया गया, ताकि बांध टूटने जैसी जो घटनाएं हैं और उससे होने वाले जो नुकसान हैं उसको रोका जा सके या कम से कम किया जा सके। तो इसमें इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की गई है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। और ये एक्ट उन्हीं डैम्स पे लागू है जो कि स्पेसिफाइड डैम्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि आमतौर पे हम कहते हैं बड़े डैम। एक्ट के हिसाब से बड़े डैम वो हैं जो 15 मीटर से ऊपर हैं, या 15 या 10 और 15 के बीच में हैं, और उनकी जो क्रेस्ट लेंथ है, जो चौड़ाई है, वो 500 मीटर से अधिक है, या फिर जो उसकी फ्लड डिस्चार्ज कैपेसिटी है, जो पानी निकालने की क्षमता है, वो 2000 मीटर क्यूब पर सेकंड से अधिक है। तो उन डैमों को हम लोग बड़े डैम या फिर स्पेसिफाइड डैम कहते हैं। बांध सुरक्षा अधिनियम में 3 स्तरीय ऑर्गेनाइजेशंस कायम की गई, जिसमें नेशनल लेवल पे नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी है, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है। नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति, ये क्या करती है? ये पॉलिसीज़ बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, और जो स्टैंडर्ड्स हैं जो हर डैम में होने चाहिए उसको बनाती है। एनडीएसए का क्या काम है, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का, कि ये जो पॉलिसीज़ हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना। और जितने हम रेगुलेशंस पब्लिश करते हैं डिफरेंट एरियाज़ के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे कि डैम्स के रिलेटेड जो डैम्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, ऐसे 20 टाइप के रेगुलेशंस हमने पब्लिश किए हैं। तो ये सबको इम्प्लीमेंट करने का काम एनडीएसए का है। जो स्टेट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, जैसे कि नेशनल कमेटी है,
ऐसी स्टेट लेवल पे एक ये समिति बनाई गई है। जो पॉलिसीज़ हम लोग बनाएंगे वो स्टेट लेवल पे ये लोग इम्प्लीमेंट करवाएंगे और उसकी मदद करेंगे स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। डैम के लेवल पे भी है, डैम के लेवल पे डैम ओनर है और डैम सेफ्टी यूनिट बनाई गई हैं जो कि हर साल 2 बार, प्री मानसून और पोस्ट मानसून, वर्षा से पहले और उसके बाद थॉरो इंस्पेक्शन करते हैं और उसकी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जो कि एनडीएसए लेवल तक आती है और उसकी निगरानी की जाती है। ये क्योंकि मैं नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी से हूँ, तो ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण। जैसे मैंने बताया ये इम्प्लीमेंट करती है पॉलिसी। इसमें हमारे चेयरमैन हैं, 5 मेंबर हैं। देन वी हैव 4 रीजनल ऑफिसेज, 4 रीजनल ऑफिस हैं हमारे। एक शिमला चंडीगढ़ में है, एक नॉर्थ ईस्ट में है, एक चेन्नई में है और एक पुणे में है, ताकि सारे इंडिया का कवर कर सकें। एनडीएसए ने कुछ डिजिटल इकोसिस्टम बनाए हैं ताकि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें और जो डैम्स इतने एरिया में फैले हुए हैं उसकी निगरानी कर सकें, क्योंकि एनडीएसए एज ए नेशनल बॉडी उसको निगरानी करने के लिए एक सेंट्रल पोर्टल चाहिए। तो उसके लिए हमने वेबसाइट बनाई है। एक धर्मा पोर्टल है। धर्मा पोर्टल पे जितने भी डैम्स हैं उसकी सारी जानकारी इस पोर्टल पे उपलब्ध है। जानकारी से मतलब जो उसके इंस्पेक्शंस हुए हैं, जो उसके साइलेंट फीचर्स हैं, उसकी हाइट है क्या है, उस सारी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पे है। इसकी एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुई है जो एनडीएसए ने लॉन्च की है। एक हम तीसरा एक और एक्सरसाइज कर रहे हैं, रैपिड रिस्क स्क्रीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड डैम्स। इसमें हम इंडिया के जितने भी डैम्स हैं उसको एक जल्द से जल्द तरीके से एक रैंकिंग कर रहे हैं ताकि हम ये देख सकें कि कौन सा डैम हमारे रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत रखता है। तो ये एक्सरसाइज हमने करीब 5,500 डैम्स की कंप्लीट कर लिए। होपफुली विल कंप्लीट इट फॉर ऑल द डैम्स। ये वेबसाइट है। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल बिकॉज इट्स अ कम्युनिटी प्रोग्राम। ये एक धर्मा पोर्टल है जहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी हर स्टेट की, हर डैम की, उसकी एज क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका इंस्पेक्शन कब हुआ है, क्या उसमें समस्याएं हैं, सारी इसमें लिस्टेड है। Then what is the community role in the dam safety? I would like to highlight here that it is a shared responsibility. ये सबकी जिम्मेदारी है कि डैम्स को सेफ रखना, उसकी निगरानी करना, उसके लिए फंड एलोकेट करना, क्योंकि आमतौर पे कहते हैं कि फंड एलोकेट नहीं होते हैं, तो दैट इज़ ए मेजर प्रॉब्लम। तो कम्युनिटी का क्या रोल है कि सबसे पहले अपने डैम को समझें, डैम क्या है, डैम की फ़ायदे तो हमें पता है। डैम के कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं कि हाइट क्या है, कब बना था, कितना इसमें पानी है, कितना लाइव स्टोरेज है, कितनी लंबाई है, कितना इसमें पानी इसमें से निकल सकता है। ये छोटी छोटी बातें अगर पता होंगी तो ये जागरूकता का पार्ट है। ये सब तो आपको पता है कि ये एक कॉन्क्रीट डैम है, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, एसजी विनर्स का डैम ओनर है। तो बाकी एक कम्युनिटी को क्या पता होना चाहिए, एक इमरजेंसी एक्शन प्लान करके एक डॉक्यूमेंट है, एक प्लान है, एक योजना है, जिसमें जो बांध से होने वाली जो घटनाएं हैं, बांध से और जो उसके सस्पेक्टेड हैं कि ये घटना हो सकती है, तो उसका क्या कम्युनिकेशन चैनल होगा, क्या उसमें क्या निकासी होगी, अगर कोई डिज़ास्टर आता है या आने वाला है तो उसकी निकासी क्या है, कम्युनिकेशन का जो प्रोटोकॉल है, किस लेवल पे इंफॉर्मेशन किस हद तक जाएगी, उसका एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसमें अगर कहीं किस लेवल पे इनंडेशन हो रहा है तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या है, डेप्थ क्या है, और अगर वहाँ पे इनंडेशन हो रहा है तो उसका इवैक्यूएशन रूट क्या है, नियरेस्ट सेफ असेंबली पॉइंट क्या है। उसमें सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। इट इंक्लूड्स द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डैम ओनर, कि अगर किसी को सीपेज दिखता है या कहीं से बॉइलिंग दिख रही है तो उसको क्या करना है। इसमें वो चीज़ें इंक्लूड हैं कि अगर सैंड की ज़रूरत पड़ रही है या ग्रेवल की ज़रूरत पड़ रही है तो कहाँ से आएगा, उसके टेलीफोन नंबर, सब चीज़ें इसमें डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। ये अभी इस डैम का बना नहीं है। मैं आग्रह करता हूँ डैम ओनर से कि इसको जल्द से जल्द बनाएं। और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर, इट इज़ ऑफन कन्फ्यूज विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लान। सो इट इज़ नॉट द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, इट इज़ quite different from
दैट डिस्ट्रिक्ट प्लान, बिकॉज इट्स अ होलसम प्लान जो डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है। इमरजेंसी एक्शन प्लान जो डैम के लिए है, उसमें डैम को ब्रेक किया जाता है मॉडलिंग करके, और उसका इनंडेशन निकाला जाता है और देखा जाता है कि कहाँ तक पानी जा रहा है। तो सबसे पहले जब डैम ओनर से दरखास्त है कि जब ये बन जाए तो इसकी कॉपीज़ बाइलिंगुअल हिंदी में और जो भी भाषा यहाँ चलती हैं उसमें पब्लिक के पास भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास होना चाहिए, और एक ब्रीफिंग होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट, इसमें हमने टेम्पलेट बनाया है कि क्या इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। सेकंड रहता है कि जब फ्लड वार्निंग आए, जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी एक ऑफिशियल सूचना आपको दे तो आपको उसको फॉलो करना है। डोंट वेट फॉर द डिजास्टर टू कम एट योर डोर स्टेप। डिजास्टर को अपने घर तक आने के वक्त ना दें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो आपको कह रहा है अगर इवैक्यूएट करना है तो इवैक्यूएट जल्द से जल्द करें। जो रिवर बैंक्स हैं उसको खाली रखें, और जो सायरन्स होते हैं उसको समझें कि किस टाइप का सायरन किस चीज़ के लिए है। Third point is we should avoid the encroachment. Encroachment is one of the biggest reason जिससे कि जब बाढ़ आती है तो नुकसान भी ज़्यादा होता है और डैम्स को भी खतरा होता है। जब कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है डैम्स के आसपास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाता है उसके जोन के अंदर, तो डैम को भी खतरा होता है। तो ये हमें अधिकरण जो ये डैम्स के आसपास जो सोसाइटीज़ डेवलप हो जाती हैं उसको हमें एनक्रोचमेंट को रोकने की कोशिश करनी है। हमें जो बाउंड्रीज़ हैं उसको रिस्पेक्ट करना है। और लास्ट है कि अगर आपको कोई भी पानी दिखे, सीपेज दिखे कहीं से भी डाउनस्ट्रीम में, तो डैम ओनर को इन्फॉर्म करें। कोई भी क्रैक दिखे, कोई भी डिफॉर्मेशन, कोई सेटलमेंट, कोई गिरावट दिखे डैम में या कहीं पे गिरावट दिखे तो डैम ओनर को बताएं। कोई भी ऐसी आपको लगता है कि ये डैम में नहीं होना चाहिए, कोई डैम में सेटलमेंट हो रही है या नीचे कुछ भी सीपेज हो रहा है, तो रिपोर्ट करें डैम ओनर को। डैम ओनर की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन कम्युनिटी की भी पूरी जिम्मेदारी है। तो ये मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन थी। सो टुगेदर, ओनली टुगेदर वी कैन कीप द डैम सेफ। सो in case of any issue we should report to the local authorities, SJVNL, and there is a control room also, I know, SJVNL, so report there। उसको जल्द से जल्द कोई भी सूचना एकदम जल्द से जल्द पहुंचाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या वादा करते हैं कि आप सभी इस मिशन में साथ हैं? क्या वादा करते हैं? आपकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर पर जाके अपने बच्चों को, अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों को इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे। और ये बात सिर्फ इस जगह की नहीं है, देश के अलग अलग कोनों में ना जाने हम कितने साथियों को हर साल खो देते हैं। कहते सरकार नहीं करती। अरे सरकार जितना करती है उतना तो कर ले हम। चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं मैं अपनी टीम का, और नुक्कड़ नाटक के थ्रू समझेंगे हम कि क्या इंपॉर्टेंस है। नमस्कार, प्रणाम आप सबको। थैंक यू सर फॉर हैविंग अस, और आप सबका भी धन्यवाद। तो आज हम चंडीगढ़ से आए हैं आप सबके लिए नुक्कड़ नाटक लेके। तो इसमें हम आप लोगों को सिर्फ बातें नहीं बताएंगे, आपका एंटरटेन भी करेंगे, आपको थोड़ा हंसाएंगे भी। तो थैंक यू CSF और NDRF जो हमारी सुरक्षा करती है, थैंक यू सर। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने प्ले से। तो मेरी टीम आइए आप। ओके, ओवर टू देम। जय जय सारे नु खरन सब ता तू पी ली ना उन्हें तो आराम में ने बैठने हो ताकि मजा जरूर होगा। कने फोन जरा साइलेंट करी लेंगे, कने नी चुकोगे को सीधा, तब बड़ी खरी गल होगी। बड़ी मेहनत की थी। हाँ ता दिख दे नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक वाले आए हैं, बढ़िया नाटक लाए हैं, नाटक वाले आए हैं, बढ़िया नाटक लाए हैं। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, नाटक वाले आए हैं, नई कहानी लाए हैं, नाटक वाले आए हैं, नई कहानी लाए हैं, नई कहानी लाए हैं, नई कहानी लाए हैं, नई कहानी लाए हैं, नई कहानी। चुप! अरे कौन सी नई कहानी, कौन सी नई कहानी? क्या करेंगे भाई, मुझे कुछ नहीं पता यार, क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? शांति शांति शांति। नमस्कार नमस्कार जेवियर संजय, नमस्कार। मैं और मेरी टीम आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक की पेशकश लेकर आए हैं।
इसकी तरफ से। हाँ हाँ हाँ, विमल 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 विमल। अरे नहीं, एमडी एक चाट मसाले। अरे नहीं, हट। अरे हट, बोल 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 बोल। अरे सतलुज जल विद्युत निगम की ओर से। अरे नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा नुक्कड़ नाटक है सतलुज जल विद्युत निगम की ओर से। और जानते हैं भाई साहब, जानते हैं इसका शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ये क्या बकवास शीर्षक है? क्यों मैडम जी, आपको पता है हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है फ्लड मैनेजमेंट, यानी बाढ़ क्यों आती है, कैसे आती है, कब आती है और इस बाढ़ से बचा कैसे जाए। हाँ हाँ हाँ, बोल दो सब कुछ बोल दो, कुछ में छोड़ना करने के लिए बोल दो। भैया भैया नाराज क्यों होते हो? बोलेंगे नहीं, आपको दिखाएंगे, ठीक है दिखाएंगे। हाँ। तो चलिए देखकर चलते हैं आपको हमारे नुक्कड़ नाटक के पहले दृश्य में, जिसमें हम बताएंगे कि बाढ़ क्यों आती है, कैसे आती है, कब आती है। देखा तुझे नाटी करने में कितना मजा आता है। सच में मजा तो बहुत आया। जिसने भी इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया ना, कमाल का काम किया है। एक बात तो है, हिमाचल आने में कितना सुकून है, कितनी शांति है। और एक हमारा चंडीगढ़, जहाँ बस हर दिन काम करो काम करो काम करो काम करो काम करो काम करो, कोई शांति नहीं, कोई सांस नहीं। तभी तो इसे देवभूमि कहते हैं, जहाँ सिर्फ नदी की आवाज, हवा और चिड़ियों की चहचहाहट। सुनी? हाँ, अरे तू क्या कर रहा है? अगर इस बारी मैगी खरी नहीं बनी ना, मैं इत्थों डुबोई के मारना तो दिख ही लिया, ठीक है? नहीं नहीं, खरी बननी, जींगे ही बननी ना, तेरे मुंह पाई जानी। खोल खोल खोल, मैं डरता नहीं मैं। मुझे एक बात बताओ, ये जो इतने ऊंचे पहाड़ों पर लोग रहते हैं, इनको डर नहीं लगता? डर क्यों लगेगा? अरे इन्हें तो आदत है यहाँ रहने की। अरे नहीं, फिर भी कभी आंधी तूफान को आपदा आता है, फिर ये कैसे करते होंगे अपना काम? अरे इसी के लिए तो एनडीआरएफ है यहाँ पे, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। जब भी कोई ऐसी आपदा आती है तो ये एनडीआरएफ की जिम्मेदारी है कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। पर अगर तू कहीं पे गिरी, तेरे सर पे पत्थर लगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। बिल्कुल, तुम्हारी एक बाल्टी पानी नदी से मेरा कुछ हो जाएगा। इतना ही काफी है। तुझे डुबोने के लिए। बोले भागो। रुक जाओ। मेरी मैगी खराब हुई ना, फिर देख लेना, तुम्हें भी डुबो के मारूंगी। अरे तुमने सुना नहीं क्या? मौसम विभाग ने जानकारी जारी करी है, अगले 2 दिनों बाद भारी बारिश होने वाली है। भीषण बारिश, इसलिए भागो। बारिश होने वाली है, मतलब हमारे चंडीगढ़ में यहाँ पे भी हल्की हल्की बरसात, गरम गरम चाय, समोसे, छम की नाचनी। तू मेरी गल सुन, ठीक है? लाइट रख ले, टॉर्च भी रख ले, पार्ली माँ से फोन करके गिलाई दी, कने आता हुए ना कट्टू होने फिर क्या प्रॉब्लम है? तू चुप रह। हाँ, नंबर दे। 999-888-666। बस 10 नंबर हो गए। बारिश ही तो हो रही है, पैनिक क्यों कर रहे हो? बारिश हो रही है इसीलिए पैनिक कर रहे हैं। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अरे यहाँ चंडीगढ़ जैसी बारिश नहीं होती है कि थोड़ी सी बारिश हुई और मेंढक की तरह इधर उधर फुदकते फिरो। यहाँ इतनी तेज बारिश होती है ना, नदी में एक पैर रखा सीधा बह के पाकिस्तान पहुंचेगी यहाँ से। बकवास कर रही है। और तू जानती है बारिश में क्या क्या होता है यहाँ पे? क्या क्या होता है जानती है? अरे बता ना। एक दिन लाइट चल जाए ना, 4 दिन लाइट नहीं आती है, फिर बनाइए रील, इंस्टाग्राम पे फेमस हो जाइए इन्फ्लुएंसर। तूने बहुत पेड़ पौधे देखे? फूल, पर्पल फ्लावर, येलो फ्लावर, पिंक फ्लावर, आई लव इट। बारिश में उन्हीं फूलों के कांटे बह के तेरे मुंह पे लगेंगे। हाँ, बकवास करती है। देखे होंगे, है ना? उन सब में ना पानी घुस जाएगा, रहियो फिर उन्हीं में। ये तो कुछ भी नहीं है, एक और बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज। भूल गया हूं मैं। अरे वो क्या कहते हैं उसे? भैया बाढ़। हाँ, बाढ़। 2023 में इतनी खतरनाक बाढ़ आई थी। भाई साहब बताइए क्या बाढ़ बताइए। अच्छा 2023 में इतनी खतरनाक बाढ़ आई थी, आसपास के सारे गांव, रामपुर, झाकड़ी, जोरी, नाथवा सब बह गए थे। पहाड़ के पहाड़ टूटकर जमीन पे आ गिरे थे, नदियों का स्तर बढ़ चुका था, इतनी बर्बादी हुई थी। बस कॉपी पेस्ट। मंडी, कुल्लू, मलारी, इन सब के बारे में तो टीवी पे देखा ही होगा। नदी ने अपना रास्ता बदला, पहाड़ के पहाड़ बह गए, घर के घर चले गए, सब कुछ चला गया। मैं समझ गई, मैंने सब देखा, सब सुना, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 2 दिन बारिश से बाढ़ कैसे
दो बूंदे भी तेरे सर पे गिरी खून निकलेगा वहां से। तूने वो कहावत सुनी है, या तो आसमान फट जाए या धरती चिर जाए। अरे यहाँ पे वो हो जाता है, बादल फटता है, इतनी जोर से पानी गिरता है कि जमीन में छेद ही छेद हो जाते हैं। और पास में जो डैम है, जरा सा वाटर लेवल बढ़ गया ना वहां पे तो इमरजेंसी गेट्स खोलने पड़ते हैं। ये नीचे जमीन है ना तेरे, साथ बह जाएगी तेरे। हाँ, और इधर वो खेत देख रही है ना ऊपर, उसके ऊपर ना लोगों ने पानी स्टोर करके रखा होता है। इतनी ज्यादा बारिश होती है कि वो सारा पानी पहाड़ के साथ। लैंडस्लाइड तो पता होगा तुझे। लैंडस्लाइड का मतलब होता है जिसमें बच्चों को बचपन में फिसला के खिलाते हैं ना। मैं भी बहुत छोटी थी, ऐसे करके बहुत मजा आता है। हमारे वहां पे पता उसको क्या बोलते हैं? फिसल पट्टी। अरे बच्चे नहीं फिसलते उस पे, पत्थर फिसलते बड़े बड़े, और पीछे पूरा पूरा पहाड़। ऐसे नहीं, जहां पिछले साल लैंडस्लाइड हुई थी ना, इसे वहां लेके चलते हैं, तब पता चलेगा। चल। हाँ दोस्तों, इससे बचा कैसे जाए। अब भाई ना काम की बात, जाओ बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे। इतनी देर से चबड़। तो आपने हमारे पहले दृश्य में देखा कि बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ आने के क्या क्या कारण होते हैं। बादल का फटना, बादल के फटने की वजह से डैम में पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे इमरजेंसी गेट खोलने पड़ते हैं और फ्लैश फ्लड आ जाती है। मगर दोस्तों, इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि आसमान से बरसते पानी का तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो क्या करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं क्या? हाँ तो और क्या। अरे भैया करना पड़ेगा ना, जिंदगी जीनी नहीं है। भैया आप बताओ, क्या आपको जिंदगी जीना पसंद है? सर, क्या पहाड़ों में रहने में मजा आता है? भाई साहब, क्या आपको धाम खाना पसंद है? अरे हाँ, आगे चलो आगे। बस करो, भूख लगाओगे क्या? शहर में वैसे ही नहीं अच्छा, मिलती है। सॉरी मैडम जी, सॉरी। तो जिंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। वही हम दिखाएंगे आपको हमारे नुक्कड़ नाटक के अगले दृश्य में। दोस्तों चलिए लेकर चलते हैं आपको हमारे साथ अगले दृश्य में। नमस्कार, मैं गीता ठाकुर, चैनल ढूम हम पहुंच चुके हैं जाखरी में, जहां पे मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि यहाँ 2-3 दिन लगातार बारिश होने वाली है, रेड अलर्ट। और हम देख सकते हैं कि डैम का पानी भी कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ चुका है। तो हम यहाँ के लोगों से पूछना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में। क्या तू करना ठीक गाजरा जा आया हमें इत्थे ही मार देना तू। चल डंगर जान होता। इसको एडिट में चुपचाप कट कर देना। हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, तो हम कहाँ थे? हम यहाँ के लोगों से पूछना चाहते हैं कि उनका क्या कहना है इस चीज पे, क्या वो तैयार है? जो नैन मिलायो दिला मेरिया, कजो चैन चुराया जानी मेरी, कजो नैन। से पूछते हैं अंकल जी। अदिया सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, यहाँ बाढ़ आ सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है, और आप इतने मस्त चिल घूम रहे हैं, आपको टेंशन नहीं है कोई भी? नहीं, गलत पता है क्या है, बरखा तो होती रहती है ना। परसों के बरखा हुई थी, छतरी लेके चला हाँ मैं। फिर पहाड़ी में बात करते हैं चाचा, मैं की पहाड़ी होंगी तो ये तो तुम पहले ही नहीं दसिया। एक खरा किता हाँ ऊन दसा क्या गल हुई। एक तो अब चाचा ये दिया थोड़ा टीवी। हाँ, बरखा होनी है, दिखा डैम में दा पानी भी आई है, भूस्खलन भी हो सकती। तू हाँ ये एकदम मस्त ही है, घुमाए ताकि कोई टेंशन नहीं चाचा, एकदम चिल माहौल। नहीं तू हाँ मैंने जो दसा, बरखा च क्या होंदा, बाढ़ आंदी, फिर ही क्या होंदा, फिर मानू मरी जांदे, सब कुछ तबाह हो जांदा, जिंदगी खराब हो जांदी, लोग बंदा बर्बाद हो जांदा पूरा। पर मैं तो पहले ही बर्बाद हो गया। मेरी शालू मिंजा छड्डी के चली गई। शालू कुतु की जो तू, शालू कुतु की जो तू। शालू टीवी पर दिखाई जाती टीवी पर उथू दा सिग्नल ही नहीं हा। चाचा तो आराम को यार शालू निकल हां हां हां, पर की तो सिग्नल में लाई क्या है। अच्छा कुतु है कैमरा, कुतु है कैमरा दिखा। अच्छा हां जी चाचा, पूछा जी चाचा। ये पसंद नहीं हुई हो। पूछा ए मैं पूछना कि बाढ़ आई सकती, कुछ भी हो सकता, तू एकदम चिल माहौल बनाया तो कि टेंशन ही नहीं कोई। नहीं बाढ़ जांदी रहंदी ना, तू हां धाम खाई लेंदे में जो न्यू आई हो चल लिया। चाचा धाम बात खांगे तो दिखा तू बरखा हुआ दे कने ते तू बदल फटिया कुछ होइया, फिर तू दी शालू भी चली आनी, फिर क्या करने तुम धाम। हां ठीक है ए सही गल गलाई तू तो जो जिंदे मारी देना। दसा जी ता बाढ़ आंदी ना, तो मेरा जेड़ा बापू हा उन्हीं क्या कहता, ए जमीना दे पत्रा पिछे लिखी हुई इंस्ट्रक्शना बिंजो शकल ना दी पटवे वाली नहीं है, कने जमीन दे बापू को देनी सब निदान में चढ़ाई थी। और नहीं तो एक पटुए पत्रा नहीं लगता। मैं किन्ने लोकां ने जानदा, दो कागज बनांदे ने, ढोल पहल करदे, मैं जानदा सारा। चाचा मजाक करे दी, ओ चालू है देखे ना, तुसी जोक पसंद है, जोक मारा ही चाचा, तू आता सीरियस ही होई है। मैं चालू करी के बड़ा शांत है, मिंजो गुस्सा बड़ी छोड़ आंदा मिंजो। चालू चालू करी
तो माय डियर शालू सुनिया पहली गल बापू ने लिखी के गया मेरा गया था कुतू गया पता नहीं कुतू गया पिछले बरखा दे सीजन च क्या होया मैं कन्ने कन्ने ना चलिया हा बापू एदे लिखदा लिखदा मेरे कन्ने बापू चलिया हा मैं पिछे मुड़िया मिंजो दुसिया ही नहीं रुड़ी गया पता नहीं कुतू चली आ मिंजो दुसिया नहीं पाकिस्तान तो नहीं पुज्जे तू अब पता कितना हा पाकिस्तान ता पत्रा मेरे हाथ लगा ना फिर बापू एदा क्या कागज तो मेरे हाल ता पहली इंस्ट्रक्शन बापू लिखी के गया कि सारे ना फोन रखना अपने कन्ने फोन रखना ता उते ना सायरन बजदा सारे भ्यागा बज्जिया हा मेरी बाड़ा लगी मुझे मुंडू रखया है दसदा अच्छा मुंडू रखया है टेंशन ना ले मुंडू खरा तोड़ा है मुंडू रखया ता फिर काया हां ते ना सायरन बजदा तो हां जो सारे पता चली आंदा कि कुछ दिक्कत है ता हां ना इकट्ठे हो जाने सारे तो कदी कदी क्या होंदा वो डैम दे फ्लड गेट्स खुलदे ना तो पानी बड़ा जोर जोर होंदा फिर उथू ते भी ऊटर बजदे बजा बच्चा क्या बात ऊटर बजदे ना तो कदी कदी वो माइका लेके माइक्रोफोन लेके दसना भी होंदे हां जो पता लगी जांदा फिर यहाँ सारे इकट्ठा हो जाना फिर दुगी गल बापू ने गलाई के सारा जरूरी सामान इकट्ठा करके रख लेना हाँ ए चाचा ही कपड़े नहीं कपड़े का जनासा का काम है कपड़े नहीं कपड़े चाचा ही शालू भी जनास है थोड़ी शालू वाला क्या मेरी शालू है कुछ नहीं खिलाना मैं रोई देना ना चाचा रोना नहीं शालू नहीं खिलाते शालू लगे ठीक है शालू तो माय डियर शालू सुनिया दूगी गल है कि जरूरी सामान रखना जियां थोड़ा फोन हो गया थोड़ा फिर तू ना रोटी सब्जी रख ले रोटी सब्जी नहीं रखनी वो क्या ना खराब हो जाती जल्दी तू हाँ सुखा सामान रखना जियां थोड़ा और सुनी ता लै बच्चा सुखा सामान रखना जियां थोड़ी नमकीन बिस्कुट ब्रेड ब्रूड सारा सामान रखी लेना तू हाँ ताकि ना सारे इकट्ठे हो जाए फिर तीगी गल बापू गलंदा के मिंजो चाचा ही ए मिंजो चक्कर हुआ दे ए मिंजो लगा था मिंजो देसी बोली के अंग्रेजी पिलाई दी हो मिंजो मिंजो सारा कुछ आप कौन इसके पत्नी हाँ तो शालू जी आइए शिल्पा चाचा तो बड़ा ही चालू है फिर हाँ तो शिल्पा जी हम पूछना चाहेंगे कि आप तो यहाँ बाढ़ आ सकती है सब कुछ आपके ससुर जी वो लिख के गए थे कौन रिपोर्टर हाँ कैमरे पे मैं कैसी लग रही हूँ अच्छी लग रही है नमस्ते मम्मी नमस्ते सभी को नमस्ते और बस सब यहीं पे हम वो जानना चाहते हैं आपके ससुर लिख के गए थे अफसोस हुआ जान के कि वो चले गए हाँ दोनों ही चालू है मैं गला दी तो हाँ तो हम जानना चाहेंगे कि वो इंस्ट्रक्शंस लिख के गए थे बाढ़ से बचने के लिए हाँ वो बता दो पहले 3 2 बता के बेहोश होंगे दिया ज्यादा होगी थी आज हाँ तीसरी नहीं आती है तीसरी इंस्ट्रक्शन है कि नदी से अपना घर 500 मीटर दूरी पर बनाए अगर 499 में घर बनाए ना तो नदी का पानी आएगा और आपका घर और चौथी इंस्ट्रक्शन अपने बच्चों और अपने बूढ़ों को ऐसे जकड़ के रखें क्योंकि उनकी सहायता आपकी जिम्मेदारी है और साथ ही अपने पड़ोसियों की भी सहायता करें क्योंकि एकता में ही बल है एकता ही हमारी शक्ति है एकता माता की जय सीजन 5 पंजवी गल याद आई है मिंजो पंजवी गल क्या गलांदा है बापू देखा क्या होंदा ना जालू भी पानी दा स्तर थोड़ा थल्ले आई जांदा ना लोकी क्या करदे कट्टू चलाना चली पोंदे ये गलत काम है जालू आदा एनडीआरएफ टीम आई के तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करदी तू हां खुद ही नहीं जाना हुन जरा एक गल सुना मेरी ये तू हां शालू ये करे गए हो है ना सिग्नल लाना ता ओदा एड्रेस मिल गया मिंजो शालू का एड्रेस तू गल है तू हमें मिंजो दस वाली पहले दस तू तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि घर वाली और बाहर वाली को 100 किलोमीटर नहीं परले बेड़े में ही रखना चाहिए चलो मजाक एक जगह पर हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि अपना फोन हमेशा अलर्ट पे रखें फोन में कभी भी सायरन की आवाज आ सकती है कभी भी बाकी चीजें हो सकती है तो उससे अलर्ट रखें अपना फूड स्टॉक सारा संभाल के रखें और सबसे इंपॉर्टेंट पीने का पानी क्योंकि इस टाइम पीने का पानी ही सबसे ज्यादा खराब होता है तो उसको रिजर्व करके एक प्रॉपर सेफ जगह पे रखें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले अपनी सेफ्टी प्रिक्योर करें उसके बाद ही आप लोगों को बचा सकते हैं मैं गीता ठाकुर यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्ट देती रहूंगी तब तक के लिए धन्यवाद अरे नहीं अभी बाकी है यार रुको बाकी है तो जैसा कि मेरी टीम ने इस दृश्य में बता दिया कि बाढ़ के समय क्या क्या किया जाए देखिए वैसे तो मैं आप सबको समझदार समझता हूं मैं समझता हूं कि ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी लेकिन कुछ जरूरी बातें जो मेरी टीम आपसे साझा करना चाहती है ध्यान से सुनिएगा
सिक्योरिटी, अपने खाने का सारा जरूरी सामान, बिस्किट्स, नमकीन, ब्रेड, ये सब कुछ एक कंटेनर में पैक करें और पानी का फ्रेश, पीने का फ्रेश पानी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उन सबको पैक करके एक सेफ प्लेस में पहुंचा दें। अपने जितने भी कैटल्स हैं, जितने भी हैं, उन सबको एक सेफ प्लेस पे पहुंचा दें, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन्हीं को बचाने में आती है। द लास्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद की सेफ्टी रखें। जब तक आप खुद को सेफ नहीं कर पाएंगे तब तक आप दूसरों की मदद नहीं कर पाएंगे। एंड एनडीआरएफ टीम्स की भी मदद करिए। धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अपने फोन में सचेत ऐप जरूर डाउनलोड करें, जिससे उन्हें आने वाली किसी भी दुर्घटना का पहले ही पता चल जाएगा, और फिर भी अगर वो किसी दुर्घटना स्थल में फंस सकते हैं तो एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे और एनडीआरएफ टीम का इंतजार करें। देखिए, बाढ़ आने से पहले लोकल लेवल पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बता दिया जाएगा बाढ़ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके उनके अनाउंसमेंट्स को ध्यान से सुनिए, ताकि आप समय रहते एक्शन ले पाए। धन्यवाद। और इन सब के बावजूद यदि कोई व्यक्ति गलती से पानी में गिर जाता है तो उसे कैसे बचाएंगे? ऐसे। आप लोगों ने क्या करना है, किसी सेफ प्लेस में जाना है, इसमें रस्सी बांधनी है और फेंकना है पानी में, और उस आदमी को बचा लेना है। जैसे मेरे एक दोस्त ने भी बचाया था एक आदमी को। कहां गया? अरे ओ क्या, ओ मंटू गया, ओ बेचारे हाथ पैर ही नहीं थे, तैरना लग गया हमें, बचाया नहीं हो क्या हो गया? अरे पता तैरना लग गया हमें, पर हाथ पैर ही नहीं थे, ये तैरना लग गया, डूबना गया, मैं यो बचाया ना करी के। ये तो मुझे लाइफ जैकेट मिली है ना, ता ठीक है, फिर मुझे लगता नहीं पूरा होना। अरे नहीं, अभी पूरा नहीं होगा, अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने बीएलएस की ट्रेनिंग ली है, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है। बीएलएस मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो सबसे पहले हम इनको उल्टा कर देंगे और बैक को अच्छे से रब करेंगे, ताकि इनका सारा पानी निकल जाए। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि इनको सीधा करके इनके चिन को ऐसे ऊपर की तरफ करना है, ताकि जो इनकी टंग है वो रूफ से टच ना हो। और सबसे जरूरी बात, हमने इनकी नब्ज चेक करनी है और इनकी सांसें देखनी है कि क्या ये सांस ले रहे हैं। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, लगता है हमें सीपीआर देना पड़ेगा। सीपीआर। तो दोस्तों, हमें ऐसे हाथ अपना सीधा रखना है और हमारा लेफ्ट हैंड ऐसे जॉइंट बनाएंगे और इनकी चेस्ट के सेंटर में शोल्डर से हम पंप करेंगे। गिनती करोगे मेरे साथ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और एक लास्ट ऑप्शन, अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले प्रोटेक्शन के साथ इनकी नोस्ट्रिल्स को बंद करके और एक गहरी सांस लेंगे और माउथ टू माउथ देंगे। अरे बची गया, आली सर बच गया। चल जा कुछ धोते रहे। बस और हो तो गया। तो क्या लगा आपको, इतना ही था? उससे इम्पोर्टेंट एक और चीज भी तो है, पेड़ों को बचाना। जब तक आप पेड़ों को नहीं बचाएंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, तब तक तो लैंडस्लाइड भी होती रहेगी, तब तक तो बाकी चीजें भी होती रहेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले पेड़ लगाओ। अगर आप पेड़ काट भी रहे हो तो उसकी जगह कहीं तो एक छोटा पेड़ लगा सकते हो। और सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, उसको देखना भी है, उसको बड़ा भी करना है, उसकी बाकी सब चीजें भी देखनी है। तो यही था, तब तक के लिए क्या हुआ, थक गए क्या? यार गए गाना गा के थक गए। यार ये तो गलत बात है ना। अरे चलो म्यूजिक प्ले करके अपने हम डांस करेंगे। चलो अरे प्लीज करेंगे। अरे बहुत ही एनर्जेटिक और एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस के बाद हम आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं, जिसके लिए मैं अनुरोध करूंगी इंचार्ज नाथपा डैम श्री राजेश बिष्ट सर से कि कृपया मंच पर आएं और सबके समक्ष धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। Respected dignitaries, esteemed guests, officials from various departments, dear colleagues,
and dear local community people. On behalf of Natpa Jakhdi Power Station, I express our sincere thanks to all for your attending one-day community awareness program at Natpa Jakhdi Dam, which is held at here. We are also deeply thankful to central agencies, distinguished participants who travel from different part of country to grace this event. We are especially thankful to National Dam Safety Authority, District Administration, District Kinnaur and Shimla, Gujarat State Dam Safety Organization, Geological Survey of India, National Remote Sensing Center, Hyderabad, IMD Shimla, Delhi Public School, UJ Vinal, JSW, Karcham Wangtu, CISF, NDRF, CRPF, Baljinder Singh and his team, SKIT team, all the members, back-end staff who worked for this organizing this event. उसके बाद local community people, नाथपा से आए हैं, बाबा नगर से आए हैं, तरंडा से आए हैं, ज्योरी से, जाखड़ी से और महिला मंडल, आप लोगों का विशेष धन्यवाद। आपके सक्रिय भागीदारी ने इस कार्यक्रम को सफल और सार्थक बनाया। यदि किसी का नाम, संगठन का नाम छूट गया तो ये गलती है, तो इसके लिए खेद है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी आर थैंक यू टू HOP सर, our organizing committee members and all dedicated volunteers of the NJHPS for their support and hard work. Last but thank you again. धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा, सबको जो कवर करने के लिए आए हैं, प्रेस के बंधु, मीडिया, उनका भी धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि हेलन केलर ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट कहा है, अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। अकेले हम बहुत ही कम कर सकते हैं और साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो ये आज का प्रोग्राम था, ये हमें एक कलेक्टिव अवेयरनेस, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटेड प्रिपेयर्डनेस के साथ एक रेजिलिएंट फ्यूचर बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। थैंक यू ऑल सो मच फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर अटेंटिव लिसनिंग। थैंक यू ऑल सो मच। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए और इस कार्यक्रम के लिए। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली जॉइन अस फॉर लंच आउटसाइड। थैंक यू ऑल सो मच। थैंक यू सो मच। जय हिंद।